तो वो जो नेहरू जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। मेरा मानना तो ये है कि इसमें किसी को क्रेडिट वाली बात तो है ही नहीं। 1962 में अगर जवाहरलाल जी ने इसको खोला था, इसको इसरो बनाया था, उस समय साइकिल पे लेके लोग रॉकेट जाते थे। और आज दुनिया के नंबर 1 हम लोग हो गए। क्यों हो गए हैं? ड्यू टू मोदी जी का विजन है। इसमें क्रेडिट ना क्रेडिट की बात नहीं है। जो उन्होंने करा है वो दुनिया देख रही है। मोदी जी ने जो किया। पिछली बार जब लास्ट मोमेंट पे आके रुक गया था, हमारा क्रैश हो गया था, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया कि कोई बात नहीं, हारे हैं तो क्या हो गया, फिर कल जीतेंगे। आज वही दिन है हमारा। 6:04 पर जो हुआ है पूरी दुनिया में परचम लहराया है हिंदुस्तान का। हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि हम सारी जिंदगी इस चीज़ को नहीं भूल सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो वो जो नेहरू जी के जमाने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे साइकिल तो उन्हीं की थी। सही कहा ना जी हमने। तो ये आपने कहाँ पढ़ा कि उस समय इसरो साइकिल पर रॉकेट लेके चलता था? टीवी पे रोज देख रहे हैं सर, आप ही के लोगों के माध्यम से देखते हैं। तो आप ये मानते हैं कि 1962 से लेके आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों का इसमें योगदान वैज्ञानिकों का रहा है या इसी सरकार विशेष का रहा? इस सरकार विशेष का ज्यादा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पहले वालों ने भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला ही नहीं कभी। अगर वो लोग नहीं देते, इनको फंड्स नहीं देते, तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। इन्होंने ज्यादा इसको प्रोत्साहित किया है तो इनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। उस जमाने में वो रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा, ये चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 1 यानी पहला कब शुरू हुआ था? 1 का सॉरी मुझे नहीं मालूम। बस 2 जो है 4 साल पहले हुआ था। लास्ट मोमेंट पे टीवी पे 1 भाई मान लीजिए 3 है तो 2 भी था। 2 का आपको मालूम? 2 देखा था हमने उस समय। चंद्रयान 1 भी तो कभी कोशिश की गई? बिल्कुल कोशिश की होगी, जरूर की होगी। मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में चंद्रयान ये कार्यक्रम ही शुरू हुआ। और मनमोहन सिंह जी कभी सरकार में थे ये हमें मालूम नहीं सर, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। सोनिया जी सरकार में थी। कभी कोई डिप्लोमेट्स आते थे तो उनके जमाने का कुछ भी याद नहीं। सही पकड़े हैं। क्या करेंगे याद करके? बुरा समय था। बुरे समय को कौन याद करता है? अच्छे समय को सब याद करते हैं। आज मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे इसी को याद करेंगे ना, जो साइकिल स्कूल वाली याद करेंगे। एक बात बताइए, अगर 1983 में कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे, बहुत बढ़िया, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री का कोई योगदान था? नहीं जी, कपिल देव के टाइम में उनको बेचारों से पूछो, खाने के पैसे नहीं होते थे उनके पास जब वर्ल्ड कप जीते थे वो लोग। अभी रिसेंटली एक 83 पिक्चर भी बनी उनके ऊपर और पूरी चीज़ें खुल के सामने आ गई दुनिया के लोगों ने। तो मैच देखा, जीते हुए आतिशबाजी करी, स्वागत किया उनका। हकीकत क्या थी ग्राउंड लेवल की पिक्चर ने दिखा दी 83 की। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। लास्ट डे पार्टी हो रही है, कहते हमें नहीं मालूम है कि किसने हमारा बिल पे किया, पर हम लोगों ने खाया कुछ नहीं था। सारी रात भूखे रहे हम लोग, जश्न मनाते रहे, दारू पीते रहे, बांटे। ये 2007 और 2011 में भी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता क्रिकेट का। तो उस समय के प्रधानमंत्री का कोई योगदान, कि धोनी का योगदान या उस समय की टीम का योगदान? बीसीसीआई जो है हमारी, बीसीसीआई जो है उस समय अच्छी कैपेबल हो गई थी। गवर्नमेंट ने जरूर उनकी हेल्प करी, तभी बीसीसीआई कैपेबल हुई थी। उनको फंड्स मिलने लग गए थे, प्लेयर्स को अच्छे वाले, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलने लग गई थी। तो वो हाल नहीं रहा पहले वाला। उस समय कहा गया था 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको जीतोगे तो, और आज 25-25 करोड़ में मिल जाते हैं जीत जाते हैं। तो लोग इतना देते हैं। आपको लगता नहीं अब प्रज्ञानंदा जो शतरंज में जीतने के मुकाम पर पहुंच गए वहाँ विश्व शतरंज में, तो आपको लगता नहीं कि खिलाड़ियों में, वैज्ञानिकों में, सांस्कृतिक लोगों में, इसमें सियासत के लोगों को बहुत दखल नहीं देना चाहिए और पूरा देश इसको एक साथ लेना चाहिए? क्या बात, ये बात है। सियासत को दखल देना चाहिए सिर्फ इस बात के लिए कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको फंड्स दें, उनको खाने पीने को प्रॉपर मिले ताकि ओलंपिक में जीत सके। अगर उनके पास खाने पीने कोई कुछ नहीं है तो ओलंपिक में जाके क्या करेंगे बेचारे? तो चल ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे। फंड्स तो देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ही। और अभी तो रुको। विचार क्या अंकल? ऐसा है जी, पॉलिटिक्स तो आजकल हमारी जो है हर चीज़ के अंदर हो गई है। अब जैसे मैं भाई साहब से करूँ और मैं कहूँ, इसके अंदर हम भी आपसे अगर पॉलिटिक्स कर लें, हमें पॉलिटिक्स क्या करनी है? हमें ये देखना है कि हमारे खिलाड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ के मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप उनको सियासत जो बीच में आए उसको तो उठा दीजिए और जो खिलाड़ी हो उसको आप नीचे कर दीजिए। सियासत से ज़्यादा योगदान जो है वो खिलाड़ियों का है। बात तो सही है। अगर वो बेचारे मेहनत ही ना करें तो क्या जीतेंगे? कोई नहीं जीतेगा। क्या इसी तरह वैज्ञानिकों का? बिल्कुल वैज्ञानिकों का है। ये आज ये नहीं है कि ये नेहरू ने किया या मनमोहन जी ने किया या मोदी जी ने किया। सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन है वो हमारे वैज्ञानिकों का है। वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन ही ना होता, आप दे दीजिए ना फंड जितने भी देने, सारे खाए जाते, उसके अंदर कुछ नहीं होता।
आप समझे ना। लेकिन उसके अंदर ठीक है, फंड्स भी एक बहुत जरूरी है, लेकिन आज भी अगर मेरे को इच्छा शक्ति है काम करने के लिए, अगर मेरे को इच्छा शक्ति है तो तभी हम करेंगे। इच्छा शक्ति तभी होती है कि जब प्रॉपर वैज्ञानिकों का या खिलाड़ियों का अगर ध्यान रखा जाएगा, और वो किससे होगा, वो पॉलिटिक्स से ही होगा। लेकिन उसके अंदर जब पॉलिटिक्स जो है ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, वो खराब करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों तरफ से गड़बड़ है ना। बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स क्या है, जो आपकी सियासत है, यानी कि जो आज गद्दी पे है, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करनी। देखो सीधी सी बात है, आज मैं हूँ, कल को यही सरकार, वो भी अपोजिशन करती थी जब वो कोई काम करते तो। ये अपोजिशन का काम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे आपको और